खराब होना, अभी मेरी गुड़िया थी उसकी तबीयत खराब होगी, इन्फेक्शन हो गया, खत्म होगी वो। लेकिन इस गली के लिए हम पता नहीं कहां कहां चले गए। कारागार के बिल्कुल बराबर वाली जो गली है उसमें मौजूद कुछ लोग हैं जो सर्दी हो या गर्मी उनके लिए हर मौसम बराबर लगता है। खैर, निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनावों में पेचीदा मामला यह है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका गई और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव संपन्न कराए और जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराए, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ और कहा कि ये सरकार की विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इन तमाम के बीच जो निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। पार्षद बड़े बड़े पर्चे लगवा रहे हैं, जो ये सभासद बोलते हैं ना, शायद जो मेंबर होते हैं, जो सभासद होते हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने सलाम नमस्ते में और ज्यादा तेजी कर दी। लेकिन मैं यहां पर ये तमाम बातें निकाय चुनाव से संबंधित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे आप देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं और मैंने हटा करके आपको, आइए बेटा आगे आए आप, इन्हें असली आपको जो वजह है वो दिखाता हूं। आप क्या सोच रहे हैं कोई तालाब है, ये नदी है, कोई नाला है? जी नहीं, ये एक चलने वाली सड़क है और बाकायदा जिला कारागार जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान है मुजफ्फरनगर का, बिल्कुल उसके बराबर वाली गली है। हालात ये है कि पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि लोग कैसे निकलेंगे इसमें। महिलाओं को जो है अपने दैनिक कार्य करने होते हैं, भाई दुकान से दूध लाना, सब्जी लाना। लेकिन खैर, आप लोगों को आदत पड़ चुकी है ना इस तरह की तमाम समस्याओं को देखते रहने की, तो इसलिए आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। आप तो जो है ना हिंदू मुस्लिम वाली जो वीडियो आएंगी, जो मुद्दों, जो भावनाओं को भड़काती है, उन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह की समस्याओं से आपको क्या लेना। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? रामवीर है भैया। कब से आप यहाँ रह रही हैं? 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से। हाँ। 25 साल में ये हालात कब से बने? ये हालात तो ऐसे बनने 10 साल से हैं। 10 साल से। हाँ। 10 साल की जो परेशानियां हैं उनको कुछ क्या, किस तरीके से आप व्यक्त करना चाहेंगी? ऐसा करना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए, सही होना चाहिए, और कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ के सभासद भी। सभासद महोदय, हाँ, कुछ नहीं करते, बोलते हैं कि यहाँ हमें कोई वोट ही नहीं देता। वोट? अरे भाई, वोट से क्यों आप विकास को जोड़ते हैं? चलिए खैर, और भी कई लोग मौजूद हैं, इधर घूम जाएं बेटा आप। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज, कब से आप इस क्षेत्र में रहते हैं? मेरे फादर की भी पैदाइश यहीं की है और हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वे बराबर नाले में ड्रेस पहन के जैसे निकलते हैं, इसमें गंदे पानी में गिर जाते हैं। कई दफे अपसेंट, स्कूल में जाके देख लो अपसेंट, बच्चों के कपड़े कहाँ कहाँ, मतलब लोगों की इतनी कुसामत काट ली हद से भी ज्यादा। लेकिन ये गली कभी नहीं सुधरी। वार्ड मेंबर जी जनाब, वो तो प्लॉट बेचने में लगा हुआ, फोन वगैरह किसी की नहीं ठप्ता। हमारा वार्ड मेंबर विवेक चौधरी वार्ड मेंबर है। आप कभी ये अभी चल रहा था ना हाई कोर्ट, और फिर पता लगा कि बहाल कर दिया, फिर शासन ने सीज कर दिया अंजू अग्रवाल का जो अधिकार थे, वो मामला पता लगा था आपको? हाँ, पता चला था। मेरा नाम सरदार खान है और कम से कम भी 10-12 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, निकलते बढ़ते में अक्सर गिरते रहते हैं। लेडीज़ों को आने जाने में दिक्कत होती है, 4 मेहमान आ जाए बैठाने की, कहीं रास्ते में कोई दिक्कत है। सब्जी कोई नहीं ला सकता, फल कोई नहीं ला सकता। अच्छा, फिरोज भाई, एक बात तो बताएं, जब चुनाव आते हैं ना, वो जो सभासद वगैरह होते हैं उनके यहाँ चाय वगैरह पीने भी तो लोग जाते हैं ना, वो फिर उसके बाद वो पैसे उठाते हैं, खर्च करते हैं, फिर वो आपका काम क्यों करें? नहीं सुनो, हम तो चाय पीने गए नहीं। चलो एक बात सुनो, चाय पीने वाली बात तो छोड़ो, चुनाव की बात भी बात है यो कि कोई महिला अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसे लेके भी नहीं जा सकते इस गली में। को समस्या तो है, इतनी बड़ी समस्या है कि हद से भी ज्यादा। बताओ कहाँ को निकल सके आदमी, है कहीं को रास्ता? कोई रास्ता नहीं जाने के लिए। तो ये महिलाएं और ये जो इकट्ठा है, तमाम मोहल्ले वासी है, इसलिए इकट्ठा है। खैर, अंजू अग्रवाल जो सब यहाँ की चेयरपर्सन थी, जो नगर पालिका अध्यक्ष थी, उनका और एक मंत्री महोदय का आपस में जो चल रहा था वो सबने देखा, मीडिया ने दिखाया, वो खुलकर उनके खिलाफ बोली। और मंत्री महोदय का क्या मामला था उनके साथ, लेकिन विकास रुका है। लेकिन ये तो 10 साल से चल रहा है। उससे पहले जो कांग्रेस के थे, क्या नाम था उनका, जो पंकज अग्रवाल, वो भी यहाँ पर जो है नगर पालिका अध्यक्ष रहे।
मैं अगर इसे कहूं बेशर्मी का मैं इसे नाम दूंगा। शर्म आनी चाहिए इस तरह के सभासद को या इस तरह के लोगों को। आपके शहर का सांसद भी है, केंद्रीय राज्य मंत्री भी है और सरकार में मंत्री रहते हुए कपिल देव अग्रवाल भी हैं, और मुजफ्फरनगर के ये हालात हैं। अंजू अग्रवाल के साथ जो कुछ हुआ, आप अपनी मजलूमियत का रोना तो रो रही हैं, लेकिन ये हालात तो 10 साल से हैं। तमाम जो लोग सभासद का चुनाव लड़ना चाहते हैं ना, वो कृपया करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को विकास से जोड़ करके देखें। मेरा कार्य है, हालांकि ये मैं फिर यही कहूंगा, इस तरह की आवाजें आपके कानों से टकराती हैं, आप उसे आगे नहीं बढ़ाते हैं ना। हम तो सिर्फ एक तमाशबीन बन के रह गए। कहीं भी गए, अपना डुगडुगी बजाई, 4 लोग इकट्ठा किए और तमाशा दिखाकर चल दिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। खैर, मेरा काम था आप तक आवाज पहुंचाना, आप इसे आगे तक पहुंचाएं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं शाहिम हसन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप